ठीक है, लिखो जरा एक क्वेश्चन लिखो। Find all the points. Find all the points on the curve y equal to 4x cube minus 2x की पावर 5 y equal to 4x cube minus 2x की पावर 5. Find all the points on the curve y equal to 4x cube minus 2x की पावर 5 at which the tangent passes through at which the tangent passes through origin. पहले तो क्वेश्चन को रीड करो दोबारा। क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, डन। अब देखो जरा क्या बोल रहा है। ये जो अपने को कर्व दे रखी है, इस कर्व के ऊपर आने वाला पॉइंट निकालो। ऐसे सारे के सारे पॉइंट्स निकालो जहां पे जो टेंजेंट बन रही है वो टेंजेंट कहां से पास होनी चाहिए। ये फिगर है इसकी, ग्राफ ये बनेगा। क्लियर हुआ? क्लियर है? समझ पा रहे हो? श्योर? करें क्वेश्चन का अप्रोच। क्वेश्चन मतलब जो इसका जो अप्रोच होना चाहिए ना वो दे रखा है हमें बाय द वे। क्या? सबसे पहले तो ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। विल गेट वन इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, x1 एंड y1। तो क्या आ जाएगा ये पुट करके, y1 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। एक तो ये इक्वेशन आ गई। सेकेंड, अब यहां पे हम निकालेंगे। अब देखो इस पॉइंट को भी तो यूज करना है, उसके लिए इस पॉइंट पे इसका क्या निकालना पड़ेगा, टेंजेंट। टेंजेंट, राइट? वो टेंजेंट को 0,0 से पास करा, राइट? वो टेंजेंट को 0,0 से पास करा दो, हाँ है ना। अब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा, ये कर्व भूल जाओ, कर्व भूल जाओ, ये लाइन की इक्वेशन निकाल दो, राइट? ये लाइन की अपने को इक्वेशन निकालनी है। तो ये लाइन की इक्वेशन के लिए अपने को क्या चाहिए, पॉइंट एंड स्लोप। पॉइंट दे रखा है, स्लोप इस पॉइंट पे डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 4 3 द 12x स्क्वायर माइनस 5 टू द 10x की पावर। कौन से पॉइंट पे, x1 y1। तो इधर x1 पुट कर दिया, तो ये आ गया टेंजेंट का स्लोप। तो इस पॉइंट पे जो मेरी टेंजेंट बनेगी वो क्या जाएगी, y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस x1 दैट इज इक्वल टू 12x1 की पावर 2 माइनस 10x1 की पावर 4। हाँ है ना। अभी मैंने 0,0 कंसीडर ही नहीं किया, इसको भूल जाओ। तो x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस x1 y माइनस y1 बाय x माइनस x1 दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, डेरिवेटिव की वैल्यू। तो इसका डेरिवेटिव करके x1 y1 पॉइंट पे वो बराबर कर दिया। यहां तक क्लियर है? श्योर? अब ये टेंजेंट की इक्वेशन कहां से पास करनी चाहिए, 0,0। तो 0,0 भैया इसमें पुट करो, किसकी जगह, x1 y1 की जगह की x एंड y की जगह, एक्शन। क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन है वो तो एक्स एंड वाई वाली है, तो इसके अंदर 0,0 पुट करके क्या बना, माइनस y1 बाय माइनस x1 दैट इज 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4। ये कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y1 की वैल्यू क्या आ गई, 12x1 की पावर 3 माइनस 10x1 की पावर 5। तो x1 y1 में एक और इक्वेशन मिल गई। अब इस x1 y1 की इक्वेशन एंड इस x1 y1 की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, राइट? तो दोनों का y1 इक्वेट करा दिया। तो इधर आ गया 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5। ठीक है, ये दैट इज इक्वल टू 4
x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। अब एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 4 इधर आके -4, तो 12 माइनस 4 8x1 क्यूब, ये उधर गया तो 10 माइनस 2 8 की पावर 5, ये 8 कटा, तो मेरे को क्या मिला, x1 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू x1 की पावर 5। अब x1 का क्यूब काटना नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूं, तो इसको इधर ले आओ, तो x1 की पावर 3 माइनस x1 की पावर 5 दैट इज इक्वल टू 0, x1 क्यूब कॉमन 1 माइनस x1 का स्क्वायर दैट इज 0, तो या तो x1 का क्यूब 0 या तो 1 माइनस x1 का स्क्वायर इज 0, तो या तो x1 0 या तो x1 का स्क्वायर इज 1, तो x1 इज प्लस माइनस 1, तो x1 की वैल्यू या तो 0 या तो 1 या तो -1। अब इसके अकॉर्डिंगली y1 निकालना है, तो y1 के लिए इसके अंदर पुट कर दो, पहले 0 पुट किया तो y1 क्या आ गया, 0 0 0। अच्छा, x1 को 1 पुट करके, 1 पुट किया तो 4, 1 पुट किया तो -2, तो 4 माइनस 2 2, -1 पुट किया, -1 इधर पुट करके क्या आ जाएगा, -4, ये आ जाएगा +2, तो -4 + 2 -2। सो पॉइंट आ गया मेरा 0,0 1,2 एंड -1, तो 3 पॉइंट्स है भैया इस कर्व के ऊपर लाई करने वाले, जहां पे टेंजेंट जो बनेगी, यस, वो ओरिजिन से पास करेगी। मेथड क्लियर करो, पहले मेथड क्लियर होना चाहिए, एक बार गो थ्रू करो, ऑनलाइन ध्यान से गो थ्रू करो, कोई डाउट आएगा तो बोलना प्लीज। स्लोप, स्लोप इक्वेट कर सकते हैं। बोर्ड लेवल पे इतना ही है जो हमने डे 1 कर लिया था। अब थोड़ी सी 2-3 चीजें हैं जो आएंगी, ठीक है, एक्स्ट्रा। ठीक है, देखो पॉइंट 1, let a polynomial algebraic function, let a polynomial algebraic function passes through origin, then the equation of tangent to this curve at origin, then the equation of tangent to this curve at origin can be obtained by equating lowest degree terms equal to 0। लोएस्ट डिग्री टर्म्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है, ये शॉर्टकट टाइप है। ये क्या कहना चाहता है कि अगर कोई भी पोलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, जैसे कुछ भी रैंडम, तो डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ओरिजिन पे जो इसकी टेंजेंट बनेगी, पहली बात तो यार किसी भी अलजेब्रिक वाले को अगर ओरिजिन से पास करना है तो उसका कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए, 0। मान लो इसके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म है, पास ओरिजिन पे करेगा तभी ओरिजिन पे टेंजेंट की बात करेंगे हम। जिस पॉइंट से वो पास ही नहीं करेगा उस पॉइंट पे तो उसकी टेंजेंट बन ही नहीं सकती। अब देखो कर्व ये है, इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या बनेगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉइंट पहली बात तो कर्व के ऊपर लाई करना चाहिए तभी जाके उस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगी, अदरवाइज उस पॉइंट पे टेंजेंट बन नहीं सकती। ये चीज क्लियर हुआ। अब
अब जो पॉइंट उसके ऊपर लाई करेगा वो उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना, राइट। तो 0,0 पे अगर टेंजेंट बननी है इसकी, तो 0,0 इसका सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो 0 0 पुट करके ये सारा का सारा सी ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 0। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन को अगर ओरिजिन से पास करना है तो उसका कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए, 0। ये चीज समझ में आई, पहले तो ये पॉइंट आ गया। अब वो पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर इसकी ओरिजिन से पास करा, ये तो पता चल गया। ओरिजिन पे अगर टेंजेंट निकालनी है तो रीजन पे टेंजेंट निकालने का तरीका क्या होगा, इसकी लोएस्ट डिग्री टर्म पकड़ो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 1 हो, चाहे जितनी मर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता, इसकी लोएस्ट डिग्री टर्म पकड़ो। तो क्या आ रही है, वो आ रही है इक्वेट दैट टू 0। तो क्या आ जाएगा मेरा 3x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आएगी यही मेरी लोएस्ट डिग्री की जो इक्वेशन होगी, इक्वल टू 0 करके, यही मेरी टेंजेंट की इक्वेशन होगी। ये इसका शॉर्टकट है, अदरवाइज तुम डेरिवेटिव वगैरह करके निकाल सकते हो, सेम चीज आएगी। अच्छा, अगर मान लो ऐसा आ गया, कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, ये तो चलो पता चल गया हमें, है ना। अब डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 2, तो अब हम क्या करेंगे, लोएस्ट डिग्री टर्म क्या जा रही है, डिग्री 2 की। तो डिग्री 2 की टर्म को इक्वल टू 0 कर देंगे, तो इन दोनों को 0 किया तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्र इक्वल टू वाई स्क्र, तो प्लस माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू वाई। तो 2 बनेंगी, बात खत्म। ठीक है। अच्छा, अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 0। तो लोएस्ट डिग्री का ये बना, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 0, ये आ गया। अब ये तो फैक्टराइज होकर स्ट्रेट लाइन बन नहीं सकती, तो इस केस में मैं बोलूंगा कि यस, ओरिजिन पे इसकी कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगी, चाहे ओरिजिन से पास करा है, बट ओरिजिन पे टेंजेंट नहीं बनेगी, राइट। अब टेंजेंट क्यों नहीं बनेगी, नहीं, दोनों केस हो सकते हैं। एक्चुअली वर्टिकल टेंजेंट भी इधर से आ जाएगा, मान लो ये केस है। मान लो ये केस है, तो इसके अंदर लॉस डिग्री देखो 3 3 2 1, तो लॉस डिग्री सिर्फ 2y इक्वल टू 0 जाएगा, तो y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 हमारी क्या होती है। अच्छा, अब यहीं पे x ले लो, तो x इक्वल टू 0 क्या हो गई, तो वर्टिकल टेंजेंट भी आ जाएगी इधर से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्लोप का कोई लेना देना नहीं है उसका, राइट। एक्चुअली में इस केस में पता क्या है कि कर्व जो है वो ओरिजिन से पास ही नहीं कर, मतलब कर्व अलग से जा रही है, और ओरिजिन एक स्टैंड अलोन पॉइंट है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसका कर्व को मैं प्लॉट करके दिखाता हूं, देखो। कर्व बोलो क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब, नहीं नहीं, पहले ये वाला ना। अच्छा, एक काम करो, बीच में माइनस ले लो, पहले दूसरा वाला। ठीक है, ये देखो जरा, काइंड ऑफ ये कब जा रही है, कौन सी, मैंने इधर 3 ले लिया ताकि वो चीज दिखाई दे इधर, उससे क्योंकि अपने को ये चीज तो चेंज नहीं करेगी ना उससे, तो मैंने कर्व विजुअलाइज हो जाए तो इसलिए ये लिया, तो ऐसी कर्व बन गई। अब इसका ध्यान से देखो क्या टेंजेंट बनेगी,
ये देखो, ये टेंजेंट बन रही है, देख रहे हो? तो बन रही है, टेंजेंट बन रही है वाली, ठीक है। अब अगर प्लस ले, तो देखो ये वाली कर्व लग रहा है कि ओरिजिन से पास नहीं कर रही, हाँ या ना? राइट, लग रहा है ओरिजिन से पास नहीं कर रही, बट एक्चुअली में ओरिजिन इसको सेटिस्फाई तो कर रहा है। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि कर्व अलग से जा रही है। अब देखो जरा हो क्या रहा है यहाँ पे, हाँ अब आओ, अब इसको समझो हो क्या रहा है कि इट्स लाइक कि कर्व ऐसे जा रही थी, कुछ ऐसा करके, कुछ तो, लेकिन ओरिजिन से भी पास करे, मतलब एक स्टैंड अलोन पॉइंट है ओरिजिन जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, बट ओरिजिन के आसपास तो कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है बेसिकली ओरिजिन पे, मैं ये बोलूंगा। ये समझ में आया? राइट। तो अगर एक सिंगल पॉइंट है तो सिंगल पॉइंट पे टेंजेंट नहीं बन सकती, क्यों? क्योंकि अपने को टेंजेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सीकेंट का लिमिटिंग केस करना पड़ता है। और सीकेंट का मतलब क्या, दो पॉइंट लेने पड़ते हैं, पहले कॉर्ड बनानी पड़ती है, फिर उसका लिमिटिंग केस लाना पड़ता है। तो उसके लिए पहली बात तो सिंगल पॉइंट पे टेंजेंट नहीं बन सकती, सिंगल लेंथ होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई पर्टिकुलर लेंथ है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं जहां पे मैं टेंजेंट बनाऊं, तो इसलिए यहाँ पे टेंजेंट इसकी नहीं बन सकती, इसलिए इसका ये वाला केस आ रहा है। ये समझ में आया? ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, क्या बोल रहा है ये? नहीं, बट इससे पता चल जाएगा ना कि यहाँ टेंजेंट नहीं बनेगी, बात खत्म। इससे पता चलेगा ना उसका, तो क्लियर हुआ? क्या नहीं बना, ये इसका तो स्ट्रेट लाइन बनी नहीं ना, फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो बनेगा ही नहीं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बना ना इसका, ठीक है, तो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है इसका। तो ये एग्जांपल नोट करो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलो शाबाश, इसी पॉइंट के अंदर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस ठीक है, यस सर। सेकेंड पॉइंट लिखो, if a tangent if a tangent is solved if a tangent is solved with the curve itself, then repeated roots are obtained, then repeated roots are obtained, then repeated roots are obtained। करें, ठीक है, करें। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है, ठीक है, पहले मैंने डेरिवेटिव वगैरह में कवर अप करवाया था, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह में करवाया था, बट दोबारा सुनो ध्यान से, ठीक है, और मैंने बोला भी था कि ये दोबारा कवर अप होगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक कर्व है एंड उस कर्व पे हमने बनाई टेंजेंट। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, हम इस टेंजेंट की इक्वेशन को और कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्या कराने की कोशिश कर रहे हैं, कर्व को एंड टेंजेंट की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हुई? अब यार जब भी दो इक्वेशंस को सॉल्व कराएंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ या ना? राइट। तो और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में वो भी पॉइंट मेरे को मिलेगा जहां पे टेंजेंट बन रही है, वो भी तो आएगा ही, दोनों में कॉमन कॉमन पॉइंट मिलेगा ना, बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन पॉइंट। और कॉमन पॉइंट में मेरे को वो भी पॉइंट मिलेगा जहां पे टेंजेंट बन रही है, वो भी पॉइंट अलग से मिलेगा जहां पे दोबारा टेंजेंट कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है। हो सकता करे, हो सकता ना करे, मिल गया तो कर रही है, नहीं मिला तो नहीं कर रही, बात खत्म। बट कर सकती है, एक टेंजेंट कर्व को दोबारा इंटरसेक्ट कर सकती है, हाँ या ना? राइट। तो यहां पे पॉइंट क्या है हमारा कि अगर मैं टेंजेंट को कर्व के साथ दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो जो मेरे को मिलेगा, उसका जो सोल्यूशन मिलेगा
सोल्यूशन मतलब उसका रूट्स, बेसिकली उसके अंदर रिपीटेड रूट्स होंगे, मतलब कोई ना कोई एक रूट होगा जो एक से ज्यादा बार रिपीट करेगा। ये पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? पक्का? अब ये ऐसा होगा क्यों, पहले ये समझ लो। ठीक है, देखो टेंजेंट भैया कर्व पे दो तरीके से बन सकती है, या तो कर्व टेंजेंट के एक ही साइड रहे, मतलब टेंजेंट बनी, कर्व पहले और बाद में दोनों सेम साइड पे, या फिर टेंजेंट बनी और कर्व ने अपनी साइड चेंज कर ली। हाँ या ना? दो तरीके से बन सकती है, हाँ या ना? अब इन दोनों का फंडा क्या है, ये हमने ऑलरेडी डेरिवेटिव में देखा था। अगेन इन दोनों का फंडा क्या है, देखो अगर तो ये वाली टाइप की कर्व है, मान लो मेरे को इसके इस पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, इसका सीकेंड लेके जाऊंगा, कॉड सीकेंड जो मर्जी बोल लो, इसका लिमिटिंग केस बनाऊंगा, ये बन जाएगी। हाँ या ना? तो बेसिकली क्या हो रहा है, दो रूट्स मर्ज होने की कोशिश हो रही है। हाँ या ना? तो अगर इस टेंजेंट को मैं इसके साथ सॉल्व करूंगा, तो यहां पे कितने नंबर ऑफ रूट्स मिलेंगे मेरे को? दो, कम से कम दो, दो भी मिल सकते हैं, चार भी मिल सकते हैं, इवन नंबर मिलेंगे। अब यहां पे बनानी है, तो यहां पे मैंने ये टेंजेंट, सॉरी अपना सीकेंड ली। अब ये सीकेंड एक्चुअली में उसको कितने पॉइंट पे कट करके जा रही है? 3 पॉइंट। हाँ है ना? अब इसका जब मैं लिमिटिंग केस लूंगा, तो इस पॉइंट पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये तीनों के तीनों रूट्स मर्ज हो रहे हैं। तो यहां पे जो रूट्स आएंगे वो कितने आएंगे? 3, 5, 7, सोन, इस पे 2, 4, 6, मिनिमम 2 मिनिमम 3। हाँ है ना? हाँ है ना? तो बेसिकली या तो ये, अब इन दोनों के अलावा और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है टेंजेंट का और कर्व का। या तो टेंजेंट जो होगी, राइट, वो इस तरीके से कर्व पे बनेगी, कर्व टेंजेंट के सेम साइड रह रही है, ये टेंजेंट की दो साइड है ना, ऊपर नीचे, तो कर्व जो है वो टेंजेंट पे टच करने के बाद सेम साइड रह रही है, या फिर टच करने के बाद डिफरेंट साइड जा रही है। इसके अलावा और कोई केस ही पॉसिबल नहीं है, राइट। तो चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, मिनिमम रूट्स कितने आएंगे जब मैं टेंजेंट को कर्व के साथ दोबारा सॉल्व करूंगा? 2, 3, 4, 5, 6, तो मिनिमम दो तो आएंगे भैया। और दो अगर आ गए उसी को तो रिपीटेड बोलेंगे, वैल्यू रिपीट तो कर गई, तो रिपीटेड तो आएगा ही आएगा। अब कितनी बार रिपीट करेगा, ये डिपेंड करता है कि भैया इन दोनों में से केस कौन सा बन रहा है। मिनिमम बता सकते हैं, मैक्सिमम नहीं हम बता सकते। अब जैसे देखो, मान लो ये कर्व है, ठीक है, मान लो ये कर्व है एंड ये एक लाइन है, राइट। तो यहां पे मिनिमम रूट्स कितने आएंगे, मतलब ये अगर अल्फा है, मान लो ये बीटा है, ये गामा है, तो भैया अल्फा मिनिमम 2 टाइम्स रिपीट करेगा। कब करेगा? जब मैं इस टेंजेंट को इस कर्व के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। हाँ है ना? अब बीटा मिनिमम 3 टाइम्स रिपीट करेगा, क्यों? क्योंकि कर्व आगे पीछे जा रही है, अपना कर्व जो है वो अपना साइड चेंज कर रही है। और यहां पे गामा कितनी बार रिपीट करेगा? एक ही बार, क्योंकि टेंजेंट ही नहीं है यहां पे, ये तो इंटरसेक्ट करके जा रहा है, राइट। तो कहने का मतलब ये है ना, कि यहां पे क्या आ जाएगा, गामा 1 टाइम्स रिपीट करेगा। अब इसी का एक अगला इंटरप्रिटेशन क्या, कि ज्यूम करो इफ दिस इज एक्स एक्सिस, अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो अब जो ये वाली कर्व होगी इसके अंदर मेरा अल्फा फैक्टर कितनी बार आएगा? कम से कम गामा, सॉरी बीटा कम से कम 3 बार, और गामा एक बार। हाँ है ना? तो इसकी जो इक्वेशन है, फंक्शन की जो इक्वेशन है, वो कैसे जा सकती है? एक्स माइनस अल्फा की पावर 2, एक्स माइनस बीटा की पावर 3, एक्स माइनस गामा, इस तरीके से जा सकती है। हाँ, इधर पावर 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इधर 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। ये चीज क्लियर हुई? पक्का? ठीक है। बट अपना मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये मेन पॉइंट अपना ये है कि यस, जो हमने पॉइंट लिखा है
कि रिपीटेड रूट तो आएगा ही आएगा। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं, फिर जाके क्लियर होगा, है ना। एग्जांपल देखो जरा। लेट्स से हमारे पास है y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। हमने इसका एट पॉइंट 2,8, चलो 1,1 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है, 1,1 पे टेंजेंट बनाई। तो पहले तो 1,1 पे डेरिवेटिव निकाला, y डैश, क्या आ गया इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 1,1 क्या बनेगी, इसके अंदर 1,1 पुट कर दो तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई 3, और डेरिवेटिव हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट की स्लोप कितनी आ गई 3। अब इस पॉइंट पे हमारी टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस 1 बाय x माइनस 1 दैट इज 3, तो y माइनस 1 दैट इज 3x, तो y इज इक्वल टू 3x। आ गई टेंजेंट की इक्वेशन, तो हमें मिल गया कर्व मिल गई और उसकी 1,1 पे टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई। अब भूल जाओ ये 1,1 था, ये भूल जाओ, राइट। अब जब मैं इसको इसके साथ साइमल्टेनियसली सोल्व कराऊंगा, अब क्या क्या करना है अपने को, y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इक्वल टू 3x माइनस 2, इन दोनों को मेरे को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है, हाँ या ना, राइट। तो भैया जब मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करूंगा तो मेरे को एक रूट जो है रिपीटेड मिलेगा ही मिलेगा, हाँ या ना। तो देखो इसको दोनों को साइमल्टेनियस y इक्वेट करा दिया, क्या बन गया एक्स क्यूब इक्वल टू 3x माइनस 2, या फिर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 दैट इज 0। क्यूबिक आ गई, क्यूबिक आ गई। या तो भैया इसके तीनों के तीनों रूट सेम है, या फिर दो, कम से कम दो तो सेम होंगे होंगे। तो इसके रूट्स या तो अल्फा कोमा बीटा टाइप के हैं, या तो अल्फा कोमा अल्फा टाइप के। ये समझ में आया, पक्का। मतलब एक रूट तो कम से कम रिपीट करेगा करेगा। अब हमें पता है कौन से पॉइंट पे बनी है, 1 पे, क्योंकि टेंजेंट 1,1 पे बनाई है हमने। अब टेंजेंट 1,1 पे अगर बनाई है और वही वाला पॉइंट जहां पे टेंजेंट बनी है वो वाला कम से कम 2 बार तो आएगा ही आएगा, तो मतलब इसका जो x इक्वल टू 1 है वो इसका एक बार नहीं आएगा फैक्टर, कितनी बार आएगा, 2 बार तो आएगा ही आएगा। हो सकता है तीसरी बार भी आ जाए, वो तो निकाल के पता चलेगा, अदरवाइज नहीं। तो यानी कि ये x माइनस 1 के स्क्वायर से तो परफेक्टली डिवाइड होगा ही होगा, इसमें कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, होगा ही होगा, होगा ही होगा, ये समझे। और अगर तीसरा इसका ढूंढना है तो मैं x माइनस 1 के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा और एक और मेरे को फैक्टर मिल जाएगा, वो मेरे को तीसरा वाला रूट देगा। तो मैंने इसको पहले x माइनस 1 के स्क्वायर से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो किससे पहले आएगा x से, क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, ये कटा, दिस माइनस दिस करके 2x स्क्वायर, दिस माइनस दिस करके माइनस 4x प्लस 2, 2 से किया तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 गया। तो क्या आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 2 दैट इज 0। तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। तो भैया ये कर्व ऐसे जा रही, ध्यान से देखो, तो 1,1 पे जो टेंजेंट बन रही है, राइट, इस तरीके से जाएगी। तो 1,1 पे जो टेंजेंट बन रही है वो कर्व को वापस कहां पे टकरा रही है, x इक्वल टू माइनस 2 पे। अब ये पूरा का पूरा दोबारा समझो, ये पूरा का पूरा किया गया। ये इस तरीके से तुम सोच सकते हो क्वेश्चन को कि ये कर्व है, वो बोल रहा है कि 1,1 पे इसकी बनाई टेंजेंट हमने, वो टेंजेंट वापस दोबारा कर्व को किस पॉइंट पे टकरा रही है वो पॉइंट निकालो। कॉन्सेप्ट समझे, क्वेश्चन समझे। 1,1 पे हमने बनाई क्या टेंजेंट, वो टेंजेंट वापस कर्व को किस पॉइंट पे कट कर रही है या टच कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, जो मर्जी, वो पॉइंट निकालो। तो हमने क्या किया, पहले 1,1 पे टेंजेंट की इक्वेशन बनाई, उसके लिए 1,1 पे पहले डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली, डेरिवेटिव मेरा स्लोप आ गया, उस स्लोप को पॉइंट को यूज करके टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब टेंजेंट को और इसको मेरे को देखना, टेंजेंट वापस कर्व को कहां टकरा रही है,
उसके लिए मेरे को टेंजेंट को एंड कर्व को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। तो मैंने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व किया। सोल्व करके मेरे को मिला x माइनस वन x प्लस टू। तो दो बार आ रहा है वन, दो बार वन आएगा क्योंकि जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है उस पॉइंट को जब मैं कर्व के साथ दोबारा सोल्व करूंगा तो कम से कम वो वाला पॉइंट मेरे को दो बार तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ या ना? यही पॉइंट था, यही कारण था कि ये x माइनस वन के स्क्वायर के साथ डिवाइड हुआ। यही कारण था इसका कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनी है वो पॉइंट का फैक्टर जो है वो उसको कम से कम वहां पे उसको दो बार तो रिपीट करेगा। यही हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट है इधर कि मिनिमम दो बार तो रिपीट करेगा, मिनिमम दो बार तो रिपीट करेगा। अगर उसी पॉइंट को मैं मतलब टेंजेंट को एंड कर्व को साइमल्टेनियसली सोल्व करने की कोशिश करूं तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है वो वाला पॉइंट कम से कम दो बार तो रूट एज ए रूट एक्ट करेगा। तो 1,1, -2, तो यहां से ये तो पता चल गया कि x इक्वल टू 1 तो ओरिजिनल पॉइंट था जहां पे टेंजेंट बन रही थी। तो वापस कहां पे जाके टकराएगा? x इक्वल टू -2 से। क्लियर हुआ? इसका एप्लीकेशन समझे क्या हुआ? इसका एप्लीकेशन क्या था कि मेरे को दूसरा पॉइंट ढूंढना था जहां पे टेंजेंट जो है वो कर्व को दोबारा टकरा रही है। और वो ढूंढने के लिए पहले मेरे को इसके फैक्टर्स ढूंढने थे, और फैक्टर ढूंढने के लिए मेरे को ऑलरेडी पता था कि x इक्वल टू 1 इसका कम से कम एक बार नहीं दो बार इसका फैक्टर आएगा ही आएगा। ये मेरे को पहले से पता था। तो जो तीसरा फैक्टर बचा वो मेरे को देगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, राइट? ये नोट करो। इसके अंदर ना वो लिख लेना जो हमने स्टेटमेंट लिखी है ना, पॉइंट लिखा है उसके अंदर लिख लेना जो हमने बोला है कि रिपीटेड रूट आर ऑब्टेन्ड एंड दैट रिपीटेड रूट is the point of tangency itself. लिखा हुआ ना? हाँ, and that repeated root is the point of tangency itself. मतलब जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वही रिपीटेड रूट है। राइट? जिस रिपीटेड रूट की बात कर रहे हैं। अब ये नोट कर लो, शाबाश।